1991 में शुरू हुए उदारीकरण के बाद हमारे यातायात की आदतों में तेजी से बदलाव हुआ है। वैश्वीकरण ने मानव गतिशीलता को बढ़ाया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि देश के 7.5% परिवारों के पास अपनी कार है। 2018 में यह आंकड़ा 6% का था। ठीक ऐसे ही 49.7% परिवारों के पास दोपहिया वाहन है। 2018 में यह आंकड़ा 37.7% का था। यदि साइकिल की बात करें तो 50.4% परिवारों के पास साइकिल है। 2018 में यह आंकड़ा 52.1% का था। ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क पर कार और बाइक वालों की संख्या बढ़ रही है, वहीं साइकिल वालों की संख्या कम हो रही है। यदि राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 19.4% परिवारों के पास अपनी कार है। जैसे जैसे कारों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है। ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए नए हाईवे लेन और एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। बड़े शहरों में तो नए हाईवे लेन बनाने की जगह भी न के बराबर बची है। पर्यावरण विषयों की लेखिका सुनीता नारायण ने अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में राजधानी दिल्ली के बारे में दिलचस्प आंकड़ा दिया है। वो बताती हैं कि दिल्ली के 21% क्षेत्रफल पर पहले ही सड़कें बन चुकी हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताती हैं कि दिल्ली के कुल सड़क यातायात के सिर्फ 15% लोग कार से सफ़र करते हैं, लेकिन कुल रोड स्पेस का 90% क्षेत्रफल इन कारों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी रोड स्पेस पर कारों का कब्जा है। बस, मोटरसाइकिल, पैदल चालक, रिक्शा और साइकिल वालों के लिए रोड स्पेस पर बेहद कम जगह बचती है। यही नहीं, रोड की पूरी डिजाइन भी कार केंद्रित है। इन सारी चीज़ों का परिणाम ये निकलता है कि हम साल दर साल नई रोड हाईवे लेन बनाते जाते हैं, लेकिन कारों की संख्या हाईवे लेन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। हमारे सड़क यातायात में ट्रैफिक की समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि भविष्य का सड़क यातायात कैसा होगा। 1955 में अमेरिकी लेखक और इकोलॉजिस्ट लुइस ममफोर्ड ने अपनी किताब द सिटी इन हिस्ट्री में लिखा है कि ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए नए हाईवे लेन बनाना ठीक वैसे ही है जैसे हम मोटापे को कम करने के लिए अपनी बेल्ट ढीली कर लें। दोनों ही परिस्थितियों में हमें कोई खास लाभ नहीं होता। जरूरी यह है कि सड़क यातायात को समावेशी और समतापूर्ण बनाया जाए। एक ऐसी सड़क यातायात व्यवस्था होनी चाहिए जिस पर सबको न्यायोचित समतापूर्ण जगह मिल सके। इसके लिए जरूरी यह है कि रोड स्पेस का बंटवारा कार केंद्रित न होकर समतापूर्ण और समावेशी तरीके से हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के अनुसार राजधानी दिल्ली में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार होने वालों में से 81% लोग पैदल चालक, साइकिल चालक, मोटरसाइकिल सवार और साइकिल रिक्शा वाले थे। इसकी वजह साफ है, हमारी सड़कों की डिजाइनिंग और हमारे सड़क यातायात की कार्यशैली समावेशी नहीं है। संभावना इस बात की है कि भविष्य में शहरों में भीड़ और बढ़ेगी। यदि सड़क यातायात को समावेशी और समतापूर्ण नहीं बनाया गया तो इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी बल्कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और शहरों में गर्मी बढ़ेगी। भविष्य के शहर पर्यावरणीय दृष्टि से कितने टिकाऊ होंगे यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन शहरों के सड़क यातायात को कितना समावेशी बना पाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यदि सड़क यातायात समावेशी होगा तो शहरों में हरियाली बढ़ेगी, वायु प्रदूषण कम होगा और हमारे शहर ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर पाएंगे। इन सब के लिए हमें सड़क डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपने कल्पनाशीलता को बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे विकसित देश इस समय सड़कों में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के ध्यान में रखकर सड़कें बना रहे हैं। बहुत सारे विकसित शहरों ने बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी अपनाया है। हमें सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। शहरों के कुल क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा कार पार्किंग में इस्तेमाल होता है। यदि सड़क यातायात समावेशी होगा तो शहरों में खाली जगह भी बचने लगेगी। इन जगहों का इस्तेमाल सिटी पार्क, तालाब इत्यादि बनाने में किया जा सकता है। आज के समय में हमारे बड़े शहर प्राकृतिक सह अस्तित्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हमारे शहरों की बनावट और बसावट ऐसी हो गई है जिसमें चिड़िया गा नहीं सकती, नदी का पानी अनवरत और प्राकृतिक तरीके से बह नहीं सकता, तालाब में मछली और कछुए सांस नहीं ले सकते, बरसात का पानी रिसते हुए भूजल तक नहीं पहुंच सकता।
पेड़ पौधों को उगने के लिए जमीन नहीं मिल सकती और जीव जंतुओं को प्राकृतिक भोजन नसीब नहीं हो सकता है। शहरों की इकोलॉजी को सुधारने में समावेशी यातायात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भविष्य का रास्ता यही है।